हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो सबसे पहले तो आई एम विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, अ हैप्पी 2022। आप सब हेल्दी वेल्दी एंड फिनेंशियली इंडिपेंडेंट रहो। जनरली आज के दिन सभी कोई बिजी होंगे, मुझे पता है काफ़ी कम ट्रैफिक आने वाला है इस वीडियो में, लेकिन क्योंकि मैं एवरीडे एक वीडियो ज़रूर से डालती हूँ तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं साल के पहले दिन एटलीस्ट एक वीडियो ज़रूर डालूँ। तो आज के दिन हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। इस साल का जो पहला वीडियो मेरे चैनल पे आने वाला है वो ये है कि एक पेनी स्टॉक है जो स्टॉक स्प्लिट होने वाली है। 6 रुपये की स्टॉक है। तो ये मेरा बताना आपको इम्पॉर्टेंट इसीलिए है कि अगर आप ये स्टॉक होल्ड करते हो तो आप अचानक से शॉक ना हो जाओ कि सडनली आप एक दिन उठे और आपने देखा कि इसका प्राइस डिवाइडेड बाय 10 हो गया, है ना। तो 10 टाइम्स हाफ हो गया वो, तो आपको शॉक नहीं होना है। इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन, गुड टू नो इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं लाई हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस पेनी स्टॉक की बात करें तो ये 6 रुपीज़ 48 पे कल इसने क्लोजिंग दी है। इसका एक साल का लोवेस्ट जो था वो था 2 रुपीज़ 9 का एंड 2 रुपीज़ 09 का, एंड इसका जो हाईएस्ट पॉइंट था वो था 7 रुपीज़ 10 का। एक साल में इसने रिटर्न 146% दिए हैं। पर आपको ये चीज़ इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है कि ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल है। आप इसका ग्राफ देख सकते हो। अगर आप एक बिगनर हो, अगर आप एक कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग स्टॉक में जाना चाहते हो तो हमेशा एक चीज़ आप देखना कि 1 ईयर का ग्राफ या 5 ईयर का ग्राफ खोलिएगा। जो ग्राफ है दैट शुड बी लाइक दिस, ओके, इट कैनॉट बी लाइक दिस। इफ़ इट इज़ लाइक दिस इट मीन्स कि इट इज़ अ वेरी रिस्की स्टॉक और आपके वेल्थ को डिस्ट्रॉय भी उतनी आसानी से कर सकता है जितने आसानी से वो आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स ला के दे सकता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। तो अगर आप बिगनर हो तो पेनी स्टॉक बिल्कुल अवॉइड कीजिए। बिगनर हो या आप एक्सपीरियंस हो, पेनी स्टॉक शुड बी अवॉइड इन एनी केस, ओके। पेनी स्टॉक उतने अच्छे होते नहीं हैं। पर इस कंपनी की हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। अगर आपके पास है तो आपके लिए जानना ज़रूरी है। कंपनी का नाम है जॉनसन फार्मा केयर। कल के दिन भी इसने 6 रुपीज़ 48 पे इसने क्लोजिंग दी है, 1.67% डाउन। और इसका आप ग्राफ देख ही सकते हो, बहुत ही वोलाटाइल रहती है, ओके। अगर हम इसके बारे में बात करें तो पहले इसका नाम हुआ करता था सन एंड शाइन। 2021 सितंबर में इसने अपना नाम चेंज करके जॉनसन फार्मा केयर लिमिटेड कर दिया। काफ़ी पुरानी कंपनी है, 1994 की, पर बहुत ही ज़्यादा स्मॉल कैप है, बहुत ही ज़्यादा छोटी। आप इसका मार्केट कैप देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 32.40 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। वन ऑफ द स्मॉलेस्ट लिस्टेड कंपनी ये है। और जब से ये हुई है 1994, जब से ये स्टैब्लिश हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, तब से ये स्मॉल कैप ही है। तो विच इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर अ कंपनी कि वो इतने सालों से, मतलब 20-25 साल हो गए हैं लेकिन वो अभी तक स्मॉल कैप है, उसका मार्केट कैप इंक्रीज़ नहीं हुआ है। तो इट इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन, ओके। नाउ स्टॉक स्प्लिट पे अगर हम लोग बात करें तो कंपनी स्टॉक स्प्लिट होने वाली है। इसका जो फेस वैल्यू है दैट इज़ 10 रुपीज़ फ़िलहाल के लिए, और स्प्लिट के बाद इसका फेस वैल्यू 1 रुपये का हो जाएगा। यानी कि आपका जो शेयर है, आपको हर एक शेयर के बदले 10 शेयर्स क्रेडिट होंगे, ओके। आपका जो शेयर है वो 10 शेयर में स्प्लिट हो जाने वाला है। यानी कि जिस दिन ये स्प्लिट होएगी उस दिन इसका जो भी प्राइस रहेगा उसको डिवाइडेड बाय 10 कर दिया जाएगा। इसका जो रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट किया है दैट इज़ 6 जनवरी 2022। तो 6 जनवरी 2022 को इसका है आपका रिकॉर्ड डेट, और 5 जनवरी को है एक्स रिकॉर्ड डेट, ओके। तो एक्स रिकॉर्ड डेट में क्या होता है कि एक्स रिकॉर्ड डेट से पहले अगर आपके पास ये शेयर हैं या आप ख़रीद भी लेते हो तो आपको जो स्टॉक स्प्लिट है आपको होगा, आपका स्टॉक स्प्लिट होगा। तो अगर आप 4 जनवरी तक जॉनसन फार्मा केयर के शेयर्स खरीद लेते हो तो आपको हर एक शेयर के बदले 10 शेयर्स मिलेंगे इन अ वे ऑफ स्प्लिट, ओके। तो सपोज़ अगर 4 जनवरी को आपने ले लिया तो 5 जनवरी को जब आप सुबह में मार्केट खुलेगा तो जो भी प्राइस 4 को क्लोजिंग हुई होगी, सपोज 6 रुपीज़ पे इसने क्लोजिंग दी फॉर एग्जाम्पल, तो 5 को ये डिवाइडेड बाई 10 होके खुलेगी। अप्रॉक्सीमेटली 60 पैसे पे ये एक शेयर का इसका दाम आ जाएगा। और साथ में जो मार्केट के फ्लक्चुएशंस है वो अलग होते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 60 पैसा। अब ये डिपेंड करता है कि 4 तारीख को ये किस अमाउंट पे बंद होती है, 4 रुपये पे बंद होती है, 5 रुपये पे बंद होती है। जितने रुपये भी बंद होगी वो डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगी 5 को, क्योंकि 5 को एक्स रिकॉर्ड डेट है। 5 से पहले अगर आपके पास ये शेयर आपने होल्ड किया हुआ है 5 से पहले यानी 4 जनवरी तक, या आपने ख़रीदा भी है तो भी आपको स्टॉक स्प्लिट, आपका जो स्टॉक है वो स्प्लिट होगा। अगर 5 जनवरी एंड ऑनवर्ड्स आपको जो भी ये स्टॉक मिलेगा जॉनसन फार्मा केयर का वो स्प्लिट प्राइस पे मिलेगा, यानी कि डिवाइडेड बाय 10 होके जितना भी 50 पैसे 60 पैसे जितने का भी ये बनता है स्टॉक उतने का ये मिलेगा, ओके। तो जिनको ये ख़रीदना है
और स्टॉक स्प्लिट से पहले ख़रीदना है तो आपको 4 जनवरी तक ख़रीद लेना होगा। अगर आपको स्टॉक स्प्लिट के बाद ख़रीदना है तो आप 5 जनवरी एंड ऑनवर्ड्स इस शेयर को ख़रीद सकते हो। प्राइस जो है वो डिवाइडेड बाई 10 होने वाला है, 1:10 का स्प्लिट होने वाला है। अगर हम इसके फिनेंशियल ईयर ट्रेंड देखें तो बहुत ही वोलाटाइल है, ये मैंने आपको दिखा दिया है। किसी साल बहुत ही ख़राब, जनरली ख़राब ही परफॉर्म करते आ रही है, लेकिन लास्ट एक साल में इसने थोड़ा बहुत बेटर परफॉर्मेंस दिया है। ओके, आप देख सकते हो बेटर परफॉर्मेंस एज ए नो प्रॉफिट नो लॉस दिया है। हर साल ये लॉस मेकिंग रही, लेकिन इस साल इसने नो प्रॉफिट नो लॉस में क्लोजिंग दी है अपनी। ओके, अगर इसकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि इसकी जो होल्डिंग है वो सारी की सारी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। प्रमोटर के पास ज़ीरो, फॉरेन इन्वेस्टर्स की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, म्यूचुअल फंड की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। प्रमोटर्स ने भी सारे स्टेक सेल कर दिए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ रिटेल के पास 100% कंट्रोल है इस शेयर का, जिस वजह से इतना वोलाटिलिटी इस शेयर में आपको देखने को मिलता है। ओके, अब इसमें लगाना है आपको, इस शेयर में इन्वेस्ट करना है या नहीं, ये बिल्कुल भी कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ गुड टू नो नॉलेज। ये आपको खुद से डिसाइड करना है कि आपको इस शेयर को ख़रीदने में इंटरेस्ट है या नहीं। आपके पास ये है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पीई रेशियो इसकी 62.39 है, विच मीन्स कि 1 रुपये कमाने के लिए आपको इस कंपनी में 62 रुपीज़ लगाने पड़ेंगे, तो वो थोड़ी बहुत ओवर वैल्यूड दिखती है। ओके, मार्केट कैप जो इसका है 37 रैंक पे आता है, काफ़ी छोटी कंपनी है। और इसका डिविडेंड यील्ड 0 है, मतलब कंपनी कोई डिविडेंड आज तक नहीं दिया है कंपनी ने। और इसका जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ है, जो कि स्प्लिट के बाद 1 रुपीज़ का हो जाएगा आफ्टर स्प्लिट। कंपनी 1994 की है और लेटेस्ट क्वार्टर में इसने रिपोर्ट किया है ग्रॉस सेल्स ऑफ 7.6 करोड़ एंड अ टोटल इनकम ऑफ 7.6 करोड़। 32.4 का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये मैंने आपको बता दिया। कंपनी ने 2 बार अपना नाम चेंज किया है। सबसे पहले जो इसका नाम हुआ करता था वो था रॉबिन्सन वर्ल्ड वाइड ट्रेड लिमिटेड। फिर उसके बाद 2011 में इसने अपना नाम चेंज करके सन एंड शाइन वर्ल्ड वाइड लिमिटेड रख लिया। और अभी रिसेंटली सितंबर 7, 2021 को इसने अपना नाम चेंज करके जॉनसन फार्मा केयर लिमिटेड रख लिया है। कंपनी की कुछ पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कंपनी में कोई भी डेट अब नहीं है। कंपनी की PEG रेशियो इज़ 0.60 एंड कंपनी की लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है विद अ करंट रेशियो ऑफ 8.60। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन इसके पास इस कंपनी में काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी है। जैसे कि कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ मैंने आपको दिखाया कि कोई रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है, 0% से है लास्ट 3 ईयर से। 2021 थोड़ा सा अलग इनके लिए रहा, थोड़ा बेटर साबित हुआ है। ये जितने भी बैड जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ वो अप टू 2022 के हैं, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी नेगेटिव रही है फॉर द पास्ट 3 ईयर्स एंड विद अ पुअर ROCE ऑफ -0.06 पास्ट 3 ईयर्स से। तो ये इट इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर अ कंपनी की कंपनी उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाती है, और मार्केट कैप वाइज तो ये स्मॉल रह ही गई। नेगेटिव कैश फ्लो रहा है इस कंपनी का, और साथ ही कंपनी काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, और PE रेशो भी मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा इनका हाई है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के। आपके पास ये शेयर है क्या नहीं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे पास पर्सनली ये शेयर नहीं है, और मैं अपना क्लियरली आपको बता देती हूँ कि मैं पेनी स्टॉक्स में नहीं लगाती हूँ, चाहे वो लॉटरी के तरीके से ही क्यों ना। कई लोग लॉटरी के तरीके से लगाते हैं, मैं पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करती हूँ। जैसे कि वो 2-4 रुपये के जो स्टॉक्स होते हैं, जो कई लोग उसमें रिस्क लेते हैं, वैसे स्टॉक्स में मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करती हूँ। मेरा मानना है कि अगर आप अपना हार्ड अर्नड मनी अच्छे शेयर्स में लगाइए जो कि ग्रोइंग कंपनी है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इट मीन्स यू आर बिकमिंग एन इन्वेस्टर ऑन दैट कंपनी। अगर आप इन्वेस्टर क्या कब बनते हो, अगर आप नॉर्मल सिनारियो में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। आप स्टॉक मार्केट भूल जाओ, अगर आप सपोज़ आपको बाहर में किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तो आप थोड़ी ऐसे छोटे मोटे कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, आप कर पाओगे? आपके पास उतना रिस्क एपेटाइट है? आप चाहोगे ना कि कंपनी की बिजनेस ग्रोइंग हो, कंपनी अच्छा परफॉर्म करी, तब आप उसमें पैसे लगाने का सोचोगे। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी उसी मेंटालिटी के साथ आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, तो पेनी स्टॉक को वैसे अवॉइड करना चाहिए। हालांकि आपका खुद का रिसर्च काम आना चाहिए। ऑफ कोर्स आपको अपना खुद का रिसर्च करना चाहिए, आपको अपने रिस्क एपेटाइट, रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सबकी रिस्क प्रोफाइल अलग होती है। अगर आप बहुत बड़े रिस्क टेकर हो, अगर आप एक्सपीरियंस हो, तो आप ये कंपनी के बारे में और रिसर्च कर सकते हो। बाकी काफ़ी सारे रिसर्च मैंने आपको बता भी दिए हैं इस कंपनी के बारे में। आपको डिसाइड करना है कि आपको ये शेयर लेना है या नहीं। जिनके पास भी ये शेयर है उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन था कि स्टॉक स्प्लिट होने वाली है। आपके पास ये जॉनसन फार्मा केयर के शेयर है कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी
लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड नया साल है, आई होप मेरे लिए भी अच्छा रहे, आप सबके लिए अच्छा रहे और हम लोग साथ में ग्रो भी करें। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके पास ये शेयर है कि नहीं, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।